हेलो एवरीवन, वेलकम टू यशस्वी की पाठशाला। कवर करेंगे एक बहुत ही प्यारा टॉपिक सिंटैक्स का, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। सिंटैक्स आप किसी भी क्लास में हो, 11th में हो, 12th में हो या फिर 6, 7th, 8th की भी अगर हम बात करें तो हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर इंटरमीडिएट सेक्शन की बात करें 11th और 12th के लिए, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सिंटैक्स होता क्या है। देखो, अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एक सेंटेंस को क्रिएट करता है। ठीक है ना, मतलब एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें जो वर्ड्स का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना, एक सेंटेंस में जो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है। ठीक है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। तो जो ग्रामेटिकल अरेंजमेंट है, एक ग्रामर से जो एक सेंटेंस को लिखने का एक अरेंजमेंट है, वर्ड्स को सही जगह पर लिखने का एक जो अरेंजमेंट है, इसी को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। यानी कि हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर है वर्ड्स का। ठीक है, अब इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों कहते हैं? देखो, सिंटैक्स को एक तो हम सिंटैक्स के नाम से जानते हैं और दूसरा हम इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। चलिए सबसे पहले तो बात कर लें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। देखो, आप जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एक सेंटेंस लिखा, रीमा रीड या फिर रीड्स। ठीक है, उसके बाद में जो है मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे रीड या फिर रीड्स। ठीक है, उसके बाद में लिखा मैंने कि दे इज या फिर आर पुअर। ठीक है, फिर मैंने लिखा ही सिंग या फिर सिंग्स। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा वी डैश इज आर फ्रेंड्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन सेंटेंसेस की, अगर हम बात करें इन सेंटेंसेस की, तो हमारा जो सबसे पहला सेंटेंस है, रीमा रीड या फिर रीड्स। अब आप जरा देखिएगा यहाँ पर, रीमा जो है वो हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक हमारा सब्जेक्ट है। पर ये सब्जेक्ट कैसा है? ये सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। अब आपको ये बात मालूम होगी बहुत अच्छे से कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर की यूज करेंगे। यानी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब भी जो होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंगुलर वर्ब की, तो आपको पता है प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं, जिसमें एस या ईएस वर्ब यूज की जाती है, एस या ईएस, तो हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं। तो इसका मतलब रीमा रीड्स हमारा करेक्ट होगा, रीड हमारा गलत होगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ दे रीड या फिर रीड्स। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो दे हमारा है, ये जो दे हमारा है ये क्या है भाई, वे वे पढ़ते हैं, तो वे तो प्लूरल है। तो हमें ये भी पता है कि जो दे है वो प्लूरल है ना, दे जो है वो प्लूरल है हमारा। तो हम प्लूरल के साथ में क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर के साथ में हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो अब आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस या ईएस को नहीं यूज करते। तो इसका मतलब रीड हमारा करेक्ट हो जाएगा, रीड्स हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। दे इज आर पुअर। अब अगर हम बात करें इज आर की, तो आपको पता होगा कि भाई इज जो है वो हमेशा यूज किया जाता है सिंगुलर में, और जो आर है वो हम यूज करते हैं प्लूरल में। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई दे प्लूरल है, तो दे के साथ हम क्या लगाएंगे, दे हमारा है प्लूरल, तो दे के साथ लगाएंगे आर, और इज हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट आया तो हम कौन सी वर्ब यूज कर रहे हैं, प्लूरल वाली। प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो हम कौन सी वर्ब यूज करें, प्लूरल वाली यूज कर रहे हैं। ही सिंग या फिर सिंग्स, अगर ही की बात करें तो ही भी हमारा क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, और सिंगुलर के साथ में हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे, एस या ईएस वाली। तो भाई आपको पता चल गया होगा कि ही के साथ में हम क्या लगाएंगे, सिंग्स लगाएंगे।
सिंह हमारा जो है वो क्या है, गलत है। उसके बाद में अगर हम बात करें वी की, वी जो है जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के साथ में हम एस या एस वाली वर्ब को लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। बट यहाँ पर हमने क्या दे रखा है, हमने कोई वर्ब नहीं दे रखी है जिसमें एस या एस हो, यहाँ पर हमने इज और आर को लिख रखा है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि वी को अगर हम प्लूरल में काउंट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। आर जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। तो वी आर फ्रेंड्स, तो ये हमारा सही हो जाएगा और इज हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो भी सब्जेक्ट है, जो हमारी वर्ब है, जो हमारी वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग यूज की जा रही है, वो हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जा रही है, ठीक है। और सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो हम वर्ब भी कौन सी यूज कर रहे हैं, सिंगुलर की वर्ब यूज कर रहे हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम वर्ब भी कौन सी यूज कर रहे हैं, प्लूरल की यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंटैक्स का जो है, ये हमारा सिंटैक्स का रूल नंबर 1 है, ठीक है। सिंटैक्स का रूल नंबर 1 है, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल होगा तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। और ये एक क्या है, ये एक सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है, एक सब्जेक्ट और वर्ब की सहमति है कि साहब अगर तुम अकेले होगे तभी हम जो है सिंगुलर वाली वर्ब को लाएंगे और अगर प्लूरल में होंगे तभी हम प्लूरल वाली वर्ब को लाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, फर्स्ट रूल था सिंटैक्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो लर्न करने वाले हैं, जो है जो इससे बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यशस्वी की पाठशाला को आपको मिलते रहेंगे क्वालिटी मटेरियल यहाँ